डिटेल है इसके बारे में हम जान लेते हैं, नेशनल एम्बलम के बारे में बाकी डिटेल क्या है ये। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सारनाथ के एक्सकेवेशन में जो एम्बलम, ये अशोक चिन्ह मिला था, उसी को हमने अडॉप्ट किया है एज ए नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ, या इसी को बोलते हैं द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, इसी को बोलते हैं द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। और जो सारनाथ में मिला था वो ये है, उसका ये है पिक्चर, ठीक है ना। लेकिन हमने इस पूरे को नहीं अडॉप्ट किया है, हमने, आप देखेंगे ये हमने अडॉप्ट किया है। और कितना, ये नीचे का जो लोटस दिख रहा है, उल्टा लोटस है ये बेल शेप में, इसको हमने अडॉप्ट नहीं किया है। इसको ना अडॉप्ट करने का भी कुछ एक दो कारण हो सकता है, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो सेक्युलर है, तो सेक्युलर होने की वजह से ये इसे नहीं अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जो ये लोटस है वो भारतीय संस्कृति में ईश्वर या परमात्मा या सोल या डिवाइन को बताता है। कहीं भी जो आप मंदिर या इस तरह की चीज़ें देखेंगे वहाँ पे बिना लोटस के तो कुछ चीज़ कंप्लीट ही नहीं होगी, ठीक। तो ये वजह है कि इसको हमने पूरा नहीं अडॉप्ट किया, या ये भी वजह हो सकता है कि साइज़ थोड़ा छोटा करना हो। तो इन दोनों में से कुछ कारण हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, अशोक स्तंभ में या नेशनल एम्बलम में क्या है, 4 शेर हैं जो बैक टू बैक माउंट हैं चारों डायरेक्शन में। 4 शेर हैं जो बैक टू बैक माउंट हैं चारों डायरेक्शन में, जो सिंबलाइज करते हैं किस चीज़ को, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड को। ये आ जाएगा, इस बार का क्वेश्चन है ये। पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड को सिंबलाइज करते हैं ये चारों शेर जो 4 डायरेक्शन में। इसके अलावा 4 और जानवर हैं इसमें। कहाँ पे, ये जो अशोक चक्र दिख रहा है, धर्म चक्र जिसको बोला जाता है, अशोक चक्र के बाकी और तरफ क्या है, 4 जानवर हैं। कौन कौन, हाथी, एलिफेंट है, घोड़ा, हॉर्स है, बुल है और शेर है। ये 4 जानवर हैं। इन चारों जानवरों का भी सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे लोग इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस कहते हैं, इस वजह से है वहाँ पे। कुछ लोग इसका नॉन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो इसका दोनों सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। रिलीजियस एक्सप्लेनेशन मतलब ये जो रिलीजियसली कुछ डिपिक्ट करता है ये चारों, वो उसमें क्या ये डिपिक्ट करता है, वो ये करता है कि गौतम बुद्ध के लाइफ का जो बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे उसको ये बताता है। जैसे कि जो हाथी है, हाथी गौतम बुद्ध के जन्म से को बताता है, जन्म से रिलेट करता है, ठीक। वैसे ही हॉर्स जो है, जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था संन्यास होने के लिए, जिसको महानिविष्क्रमण भी कहा जाता है, उसको घोड़ा डिनोट करता है। बुल डिनोट करता है उनकी राशि थी वृषभ, उसको बुल डिनोट करता है। उसके बाद शेर, लॉयन जो है एनलाइटमेंट को डिनोट करता है। तो ये चारों का रिलीजियस जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, ठीक है ना। रिलीजियसली इस तरह से वो सिग्निफाई करते हैं, ठीक। उसके अलावा जो नॉन रिलीजियस जो उसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बुल जो है हार्ड वर्क को डिनोट करता है, हॉर्स लॉयल्टी, स्पीड और एनर्जी को डिनोट करता है, ठीक। तो ये है इसका नॉन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। इसमें अशोक चक्र क्या है, सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट धर्म चक्र, 24 तिल्लियाँ होती हैं इसमें, ठीक है। ये है बेसिक। उसके अलावा ये भी जान लीजिए कि ये जो लॉयन है वो हमेशा ये ध्यान रखिए कि दीज आर द 4 एशियाटिक लॉयन। एशिया में जो मिलते हैं वो वाले लॉयन है, अफ्रीका में मिलने वाले या बाकी जगह मिलने वाले लॉयन नहीं है। तो एशियाटिक लॉयन है, एशियाटिक, ठीक है, ये है। इसके अलावा ये जान लीजिए कि ये जो शेर है ये तो 3 डायमेंशनल होगा ना, चारों तरफ दिखा होगा। हमने कौन अडॉप्ट किया है जिसमें 3 ही दिख रहे हैं, एक पीछे है। तो 2 डायमेंशनल पेपर पे अगर हम बनाएंगे तो पीछे वाला दिखेगा नहीं, तो इसको हमने अडॉप्ट किया है। अब इसको हमने इसको देख करके इसको बनाया किसने, दीनानाथ भार्गव से इसको डिज़ाइन करवाया। दीनानाथ भार्गव शांति निकेतन के स्टूडेंट थे आर्ट के, मतलब शांति निकेतन को ही दे दिया गया था वहाँ के प्रिंसिपल को कि हमको ये डिज़ाइन कराना है। आपका बेस्ट स्टूडेंट्स वहीं पे थे आर्ट के, तो इसलिए वहाँ पे भेज दिया गया कि भाई मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभा में इस तरह की बातें हुई तो भेज दिया गया। वहाँ से फिर इनके हाथ गया प्रोजेक्ट दीनानाथ भार्गव के, और उन्होंने ये डिज़ाइन किया ये, ठीक। इसके अलावा सत्यमेव जयते इसमें नहीं है, वो हमने ऐड किया है। सत्यमेव जयते भी उसका हिस्सा है मुंडकोपनिषद से। ये बेसिक डिटेल थे इस बारे में।
हमारे नेशनल एम्बलम के बारे में। इसके अलावा ये भी हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं कि हमने नेशनल एम्बलम या स्टेट एम्बलम ऐसे ही अशोक स्तंभ को नहीं लिया। भारत का उस समय जो प्रसार था आप देख सकते हैं, इधर अफगानिस्तान ही सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि कुछ हिस्सा ईरान का भी भारत में आता था। अफगानिस्तान से भी आगे भारत में ईरान तक भारत का हिस्सा था। यहाँ पे बर्मीज पहाड़ियाँ जो हैं वो भी भारत के हिस्सा में आती थी। यहाँ पूरा पेनिनसुलर इंडिया, कुछ केरला के कुछ हिस्से को छोड़ करके, और पूरा ये हिमालय। तो इतना बड़ा रीजन भारत का कभी नहीं रहा है नोन हिस्ट्री में, औरंगजेब के टाइम में भी नहीं रहा है। तो इस वजह से हमने इस समय का जो स्तंभ था, अशोक स्तंभ, उसको हमने नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है। ओके, थैंक यू।